हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, घर पे एकदम सुरक्षित होंगे। तो आज का दिन जो है वो शनिवार है और आज मैं लग गई हूँ थोड़ा सा साफ़ सफाई में। मैं सोचा क्लीनिंग कर लेते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ बट हो नहीं पा रही है। और जिस ऐसे जैसे मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि पीवीसी है ना, इस पर थोड़ी सी पानी आ जाता है क्योंकि पीछे सीलन आती है। इसके पीछे हमारी जो वॉल है ना, इस पर सीलन आती है, तो उसकी वजह से पीवीसी पे भी हल्की हल्की पानी से आ जाता है, तो उसको पोंछना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हर वीक जो है इसको पोंछना पड़ता है क्योंकि फिर सीलन आ जाती है ना, तो इस दाग भी बन जाते हैं। तो बस ये देखो, मैं दिखा भी देती हूँ एकदम सामने से। और 2 दिन से जो है ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको जल्द बता दूँगी। फ़िलहाल जो है वो क्लीनिंग कर लेते हैं फटाफट। तो ये देखो, पानी सी दिख रहा है ना थोड़ा सा, तो ये पोंछना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने कहा पूरी क्लीनिंग कर देते हैं अच्छी तरह। और आज का जो टाइमिंग है वो मैं 60 मिनट का टाइमिंग लेके चल रही हूँ। देखते हैं क्या क्या मैं कवर कर सकती हूँ इसमें, क्योंकि आज जो है ना मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, दोनों, अंदर की बाहर की भी। तो ये पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो भी गंदा वंदा जो भी गिरेगा ना वो बेडशीट फिर मैं उठा के झाड़ दूँगी और फिर चेंज कर दूँगी और इसको डाल दूँगी मशीन में। और फ़ैन को भी मैंने साफ़ कर दिया। वैसे फ़ैन ज़्यादा गंदा होता नहीं है सर्दियों में, क्योंकि जितना कम चलता है उतना ही कम गंदा होता है। गर्मियों में फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ा सा कपड़ा मार दी, तो हल्की सी डस्ट दिख रही थी, बाकी कुछ नहीं था। बट यह है कि जब ऐसा होता है ना यार, एक चीज़ साफ़ करो तो ऐसा मन करता है इस पर भी कपड़ा मार दो, इसको भी साफ़ कर दो। तो बस वही अलमीरा के ऊपर काफ़ी मिट्टी हो जाती है, तो वैसे न्यूज़पेपर बिछा रखा है मैंने, तो बस उसे साफ़ कर दूँगी। और ये सामान जो है ना, ये सारा ये वापस से लगा दूँगी। इसमें जीनू के टॉयज़ वगैरह हैं जो मैंने ऊपर भी रख दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉयज़ हो गए हैं जीनू के। तो कुछ तो बास्केट में रखे हैं, कुछ फिर मैंने ये कवर है ना, तकिए वाला कवर था, तो इसमें मैंने भर के रख दिए हैं टॉयज़ वगैरह। और मेडिसिन बॉक्स है तो उसको ऊपर रख दिया, क्योंकि नीचे जो जीनू ड्रॉअर खोल लेती है, सारी मेडिसिन जो है निकाल लेती है, तो बच्चे से दूर रखना पड़ता है थोड़ा, तो इसलिए मैंने अलमीरा के ऊपर ही रख रखा है। और रजाई का कवर था, उसे भी झाड़ के साफ़ कर दिया है फ़िलहाल तो। और आज बसंत पंचमी का त्यौहार भी है, तो आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। मेन तो कुछ करते नहीं है, बट ये है कि पूजा सरस्वती माता ही कर लेते हैं। जब स्कूल में टीचिंग करती थी मैं, तो बच्चों से करवाते थे, तो काफ़ी कुछ होता था। बट घर में इतना कुछ नहीं होता, मोस्टली पूजा हो जाती है, और पूजा में मुझे करनी नहीं है, तो इसलिए बस मैं साफ़ सफाई में लग गई हूँ आज। तो ये झाड़ ढूंढ के सामान सारा पहुँच के रख दिया है। ये हस्बैंड का बैग है, कैमरे का बैग है, तो इसको भी ऊपर ही रख रखा है क्योंकि जीनू के डर के मारे वो सब खोल खा लेती है। तो हर जगह बस झाड़ू मार दिया, क्योंकि ऊपर हल्का हल्का सा जाला सा भी दिख रहा था मुझे, तो मैंने पूरे में झाड़ू मार दिए। और ये फ्लावर जो है, इनको फ़िलहाल ना मैं पानी में सर्फ़ डाल के और पानी में थोड़ी देर ऐसे भीगने के लिए छोड़ दूँगी, तो थोड़ी देर बाद अपने आप साफ़ हो जाएंगे। इनकी जो मिट्टी वो सारी गल जाएगी, तो बाद में खंगाल दूँगी। फ़िलहाल मैंने बाल्टी में भिगो दिए हैं। और अब साफ़ किया था ऊपर से, तो ये अलमीरा भी गंदी हो गई थी, तो ऐसे सूखा कपड़ा जो है इसमें मार देती हूँ, क्योंकि ये तो मोस्टली साफ़ करते ही रहते हैं, डेली का रूटीन है ये तो साफ़ करने का। तो इतना कुछ ज़्यादा मिट्टी होती नहीं है इस पर, क्योंकि डेली काम करते रहो ना तो इतना नहीं होता। फिर एक साथ जब इकट्ठा हो जाता है ना, तो फिर एकदम से बर्डन लगने लग जाता है। फिर तो ये है कि जो डीप क्लीनिंग में तो यार बहुत टाइम लग जाता है। 60 मिनट में तो ये है कि हमारा छोटा सा, मतलब रूम छोटा ही है, अंदर का बाहर का मिला के, तो सफाई जल्दी हो जाती है। अदरवाइज़ क्या, डीप क्लीनिंग में तो यार 3-4 घंटे लग ही जाते हैं। तो डीप क्लीनिंग तो खैर मैं नहीं कर रही हूँ अभी, ऐसे ही कर रही हूँ। तो स्विच वगैरह जो साफ़ कर देती हूँ। हस्बैंड कुछ बोल रहे थे, शायद जीनू का बोल रहे थे वो, कि जीनू को मम्मी के पास छोड़ के आना नहीं आना। तो अंदर की तो डस्टिंग हो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ चादर जो है इसको भी झाड़ देती हूँ और फिर झाड़ू लगा देते हैं। और फिर उसके बाद लगते हैं बाहर के रूम की सफाई में। अंदर की तो फ़िलहाल हो चुकी है। और जो बेड वेड रह गया ये तो मैं क्लीन डेली करती हूँ, आप लोग देखते ही हो। मोस्टली बेड का जो सिराना है इसको साफ़ करती हूँ, तो इसमें इतनी गंदगी नहीं है। बट क्योंकि ऊपर का साफ़ किया तो नीचे भी होना ही था, तो फिर मैंने इस पर भी कपड़ा मार देती हूँ और फिर चलते हैं बाहर का सफाई करने के लिए।
और ये जो मोटा मोटा कूड़ा है ना, इसको मैंने अंदर ही भर लिया है, क्योंकि जो रोए रोए से हो जाते हैं ना झाड़ू में चिपक के और फिर दोबारा से बेड के अंदर घुस जाता है, तो उससे बेटर मैंने कहा इसको पहले मोटा जो कूड़ा है ना इसको यहीं भर लेते हैं और फिर बाकी जो छोटा मोटा रह जाएगा उसको बाद में करेंगे। और फिलहाल जो है मैं अंदर की झाड़ू लगा रही हूँ, बाहर का जो अब क्लीन कर लेंगे ना सारी डस्टिंग वगैरह, तो बाहर की झाड़ू जो है बाद में लगा दूँगी। अंदर का सब क्लीन हो चुका है, बाहर निकाल ले कूड़ा सारा, और बेडशीट जो है वो मैं चेंज कर दी है, तो बेडशीट बिछा दी, क्योंकि बाहर जो मैंने सामान रख दिया था ना वो सामान वापस अंदर ला के रख दूँगी, तो उससे क्या है कि बाहर की भी क्लीनिंग करने में ईजी रहेगा, क्योंकि अंदर बाहर करो ना तो ज़्यादा वो हेडेक हो जाता है। तो पहले मैंने अंदर से माइंड फ्री हो गया मेरा कि अंदर मुझे नहीं करनी, अंदर का हो चुका है, अब पूरा दिमाग जो है वो बाहर ही लगेगा कि बस बाहर की क्लीनिंग करनी है। तो बाहर का बेड खाली कर दूँगी, जो सामान अंदर का था वो अंदर ला के लगा दूँगी। तो ये जो सारा सामान है जो बाहर ले आई थी मैं, कुशन वगैरह हो गए, जीनू के डॉगी टैडी हैं, तो इनको वापस अंदर रख देते हैं और बाहर वाला बेड भी क्लीन खाली कर देती हूँ, मतलब ताकि धूल मिट्टी जो गिरे वो चादर पे गिरे, और फिर चादर को तो वैसे भी मैं हटा दूँगी, चेंज कर दूँगी। तो बस दीवारों पे पहले अच्छी तरह से झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू से ना अच्छी तरह दीवारें जो है साफ़ हो जाती हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। अदरवाइज़ क्या है, कपड़े से लगे रहो, तो कपड़े से जो है वो फ़ोटोज़ वगैरह बाद में साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ जो है जीनू उठ ही नहीं रही थी, मैंने जीनू को बहुत बोला था, बड़ी मुश्किल से उठी है यहाँ से, क्योंकि हस्बैंड की जॉब है नहीं, आज छुट्टी है, उनका ऑफ है। तो जीनू मैडम जो है बैठ के मज़े ले रही हैं आज। तो अब ये फ़ोटोज़ वगैरह हैं जो मैं कपड़े साफ़ कर दूँगी, और मोस्टली मैं कॉलिन और डेटॉल लिक्विड का यूज़ करती हूँ, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। और इस पे देखो यार कितनी धूल मिट्टी आ जाती है, मतलब एक हफ्ते बाद आप देखोगे ना तो दोबारा से इतनी धूल मिट्टी दिखेगी, क्योंकि बाहर का रूम है तो बाहर से बहुत ज़्यादा आती है। इवन हम गेट भी बंद ही रखते हैं मोस्टली, क्योंकि हस्बैंड का काम चलता है यहाँ पे इस साइड में, तो गेट बंद रहता है, बट फिर भी देखो कितनी धूल मिट्टी हो जाती है। तो अब जो है बेडशीट भी हटा के, और मैं सोच रही हूँ अब मशीन में डाल देती हूँ, क्योंकि फिर और लेट हो जाएगा। तो बेडशीट डाल देती हूँ, ऊपर का जितनी भी डस्टिंग होनी थी वो तो हो चुकी है, तो इतनी धूल मिट्टी अब नहीं आएगी। और बस बेडशीट बिछा देते हैं, और बाकी टेबल रह गई है तो टेबल साफ़ कर देते हैं। और ये मैक के लिए और टीवी के लिए ना मैंने अलग से ही कपड़ा लिया कॉटन का, इसी साफ़ करती हूँ मोस्टली। बस हल्का सा पानी लगा लिया कपड़े में, और पानी से वो दाग धब्बे जो है ना वो सारे छूट जाते हैं, साफ़ हो जाता है। कोई कॉलिन का यूज़ नहीं करती हूँ मैं इस पर, नॉर्मल कपड़े साफ़ कर दो क्लीन हो जाता है। बस अब रह गया झाड़ू पोंछा, तो बस यही करना है मुझे। अंदर तो मैंने लगा ही दिया था, बाहर का रह गया, तो बाहर का भी कर लेते हैं।
और ये फ्लावर भी मैंने धो दिए हैं। 2 मिनट बाद इनको वापस लगा दूँगी, धूप लगा देती हूँ थोड़ा, तो पानी जो है वो नीचे उड़ जाएगा जो भी है। और ये जो रजाई डालती है ना मैंने बाहर, इस पर भी धूप लग चुकी है, तो इसको वापस से अंदर रख देती हूँ। और बस टाइमिंग हो चुकी है मेरी पूरी। आपसे मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।